कुछ लोगों को मेरी बात तो नहीं चुभती है ना, मतलब समझ में नहीं आ रही है तो उसके बाद सर में दर्द तो नहीं होता है ना। वैसे एक सच बताऊं, सिद्धि मार्ग में जो साधनाएं होती हैं उनका भी एक पेन होता है, क्योंकि एक साधक के भीतर बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है, अगर गुरु होते भी हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने हर एक शिष्य के हर एक छोटे सवाल का जब वो चाहे तब वो जवाब देते रहें। सिद्धि मार्ग वाले जो साधक होते हैं उनकी साधना में भी एक तरह का पेन ही होता है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग होता है या फिर जो मुक्ति मार्ग होता है उसमें साधना का पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सद्गुरु या फिर परमात्मा का आवरण ही अलग होता है, वो तो इस संसार से ही अलग होता है। तो फिर परमात्मा को जो भजते हैं या फिर जो मोक्ष मार्ग पे चलते हैं उन्हें सिद्धि मार्ग वाले साधकों की तरह सर में दर्द नहीं होता है। और वैसे भी सारे दुखों की जड़ ये भौतिक संसार होता है या फिर ये हमारा भौतिक शरीर होता है। और ये सिद्धि मार्ग कैसा होता है? माया वाला होता है, ईड़ा वाला होता है, पुरानी यादों वाला होता है, पूर्व के जन्मों वाला होता है, अनंत असंख्य लोकों वाला होता है। सिद्धियां भूत प्रेत माया या फिर ये संसार या फिर हमारे मानव निर्मित जितने भी रिश्ते होते हैं या फिर ये मानव निर्मित जो व्यवस्था है, जो मानव निर्मित व्यवस्था नहीं है तो वो माया निर्मित व्यवस्था है, ये सब ईड़ा वाले रास्ते होते हैं। लेकिन पिंगला वाले रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं, वो परमात्मा, मोक्ष, सद्गुरु या फिर सतलोक से संबंध रखते हैं। ईड़ा वाले रास्तों में जो हमसे टकरा रहे थे वो पिंगला वाले रास्तों में बिल्कुल भी नहीं टकराते हैं, उनसे टोटली अलग हो जाते हैं। मतलब मोक्ष या फिर परमात्मा मतलब पिंगला वाला रास्ता, और सिद्धि भूत प्रेत माया संसार प्रकृति मतलब ईड़ा वाला रास्ता, हमारी बाईं तरफ की सांस वाला रास्ता, मतलब ईड़ा और पिंगला भी आप इसे बोल सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बिना किसी कारण ही, बिना मतलब के ही आप उदास हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन पता नहीं आपका मन जो होता है उदास हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिना मतलब के ही पता नहीं मैं आज अंदर से उदास क्यों हूँ, शायद मुझे कोई याद कर रहा होगा। चलो माना कि शायद कोई आपको याद कर रहा होगा, लेकिन क्यों याद कर रहा होगा? ईड़ा की वजह से याद कर रहा होगा, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ बाईं तरफ से सांस ले रहे थे, दाहिने तरफ वाली सांस आपकी बंद हुई पड़ी थी। और बाईं तरफ की सांस मतलब पुरानी यादें, हमारे पूर्व जन्म, हमारा प्रारब्ध या फिर सिद्धि, माया, भूत प्रेत, प्रकृति, ये सब। तो बहुत देर से अगर हमारी बाईं तरफ की नाक ही चल रही होती है तो फिर हम आंतरिक स्तर पर ऐसे ही पीछे को चले जाते हैं, यादों में चले जाते हैं, प्रारब्ध में चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता है कि बिना कोई वजह मैं अपने आप ही उदास क्यों हूँ। इसी वजह से ये सब होता है। एक साधक की जो सुषुम्ना होती है, दोनों नाकों के जो छेद होते हैं वो प्रॉपर खुले हुए होने चाहिए कि हमारी ईड़ा और पिंगला जो है या फिर जो सुषुम्ना है वो प्रॉपर रूप में काम करे। मतलब जो हमारी ये सांसें हैं, जो प्राण ऊर्जा है जो कि ब्रह्मांड द्वारा व्यवस्थित की गई है, इसका संचार प्रॉपर वे में हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाईं तरफ की नाक से हम सांस ले रहे हैं और ऑटोमेटिक आंतरिक स्तर पर माया या फिर यादों में चले जाते हैं, हमें पता तक नहीं लगता है। लेकिन बाईं तरफ की नाक नहीं खुली है और दिन भर हमारी दाहिने तरफ की ही नाक खुली हुई है, तो बिना मतलब के ही हम खुश रहते हैं। हमारे सामने कुछ बुरा भी हो रहा होता है तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम भीतर से आनंद में रहते हैं, क्योंकि मामला पिंगला का है, परमात्मा वाला है। इस संसार से दूर होने के बाद हम आनंद में ही रहते हैं, परमात्मा हमेशा आनंद में ही रहते हैं। दाहिने तरफ की नाक अगर हमारी लगातार खुली हुई है तो फिर हम खुश ही रहने वाले हैं, लेकिन सिर्फ बाएं तरफ की नाक खुली हुई है तो फिर हम बिना मतलब के ही पता नहीं कहाँ खो जाएंगे। वैसे हमारे दोनों के दो नाकों के छेद खुले हुए होने चाहिए, मतलब सुषुम्ना के साथ ही हमारा जीवन यापन होना चाहिए या फिर साधना होनी चाहिए, फिर हमारा सब कुछ बैलेंस रहता है, भौतिक जगत भी और आध्यात्म जगत भी। और हाँ, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक समझ वाले व्यक्तियों या फिर साधकों के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ लाइनें ऐड करने जा रहा हूँ। 100 में से 3 साधक ऐसे भी होते हैं जिनकी समझ उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने वाली होती है। बहुत आसानी से वो सद्गुरु, सत्पुरुष या फिर ब्रह्म पुरुष के वचनों को ग्रहण कर लेंगे, उनके ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे या फिर उनकी लय अवस्था को पकड़ लेंगे। मतलब 99% चांस है कि वो अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो जागरूक होते हैं, वो भी सही दिशा में। सही दिशा में मतलब सतमार्ग वाली दिशा में वो जागरूक होते हैं। आंतरिक स्तर पर उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण करने वाले साधकों की बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। लेकिन ऐसे साधक जिनके अंदर उच्च स्तरीय समझ वाला संचार हो रहा है, वो 99% या फिर 100% अपनी तरफ से कुछ भी गलती नहीं करेंगे, ना ही करते हैं। उन्हें किससे सावधान रहने की जरूरत पड़ती है, इस विषय पर भी मैं आज बात कर लेता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि 100 में से सिर्फ 3 साधकों के पास ही उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने वाली समझ होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि जो 97 लोग होंगे
उनकी समझ उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण करने की बिल्कुल भी नहीं होगी, तो उन्हें उच्च स्तरीय ज्ञान, सद्गुरु, सत्पुरुष या फिर परमात्मा भी समझ में नहीं आने वाले हैं। और जब किसी इंसान को समझ में नहीं आता है तो उसकी बुद्धि बौरा जाती है। और 97% लोग हमारे इस भौतिक संसार में विकृत मेंटेलिटी वाले हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि श्रापित बुद्धि वाले लोग हमारे इस भौतिक जीवन में 97% होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं, जिनके पास उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। ये एक वास्तविक सत्य भी है, क्योंकि ये लाइन मेरी नहीं है, ये उच्च स्तरीय संत की लाइन है और ये एक वास्तविक लाइन भी है। उससे भी बड़ी बात, ऐसे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनकी समझ उच्च स्तर की नहीं है। वो अपने समझ को सही भी मान रहे होते हैं, ऐसे ही उन्होंने आज तक सर्वाइव भी किया होता है और उनकी समझ का विकास एक तरह से ना के बराबर आगे फ्यूचर में होने वाला होता है। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे इस भौतिक संसार में। वो एंड तक अपनी श्रापित बुद्धि पर ही भरोसा करते हैं और सच भी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उनका बौद्धिक बल या फिर उनकी समझ उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों का फ्यूचर भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जो सत्य होता है वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, लेकिन अगर आप सतमार्ग पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको संपत्ति गरीबों में दान करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि आपको पता है कि परमात्मा द्वारा हमें हर जन्म में हर अवस्था से गुजारा गया है। हमें अमीर भी बनाया गया था, हमें गरीब भी बनाया गया था, हमें बीमार भी बनाया गया था, लेकिन तब भी हमें परमात्मा समझ में नहीं आए। किसी भी अवस्था में हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चले थे। आज सतमार्ग पर चलने की वजह से या फिर सद्गुरु के सानिध्य की वजह से हमें पता लग रहा है कि जो गरीब लोग इस भौतिक संसार में सर्वाइव करते हैं, वास्तव में पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन मोक्ष मार्ग पर तो वो तब भी नहीं चले थे। तो वास्तविक सत्य बहुत कड़वा होता है। एक सांसारिक इंसान जरूर इनके लपेटे में या फिर चपेटे में आ जाएगा कि अगर मैं अपनी संपत्ति दान करूंगा तो गरीबों को कर दूंगा, उसके बाद मेरी वो तारीफ करने लगेंगे, मैं एक तरह से भगवान जैसा हो जाऊंगा और सोशल मीडिया आजकल है ही, एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि मैंने अपना सारा का सारा जो धन दौलत थी वो पूरे के पूरे गांव को दे दिया, मैंने पूरे के पूरे गांव वालों को ही खरीद लिया, उनको अडॉप्ट कर लिया। ये एक सांसारिक इंसान करता है, या फिर वो इंसान करता है जिसे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने की समझ है ही नहीं। उसने दान भी किया तो भी संसार उसके दान में शामिल था, दान के बदले भी उसे सम्मान का लोभ है। एनीवेज, अब मैं बात कर रहा था कि 97% लोग इस विश्व में जो कि विकृत बुद्धि के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और अपनी बुद्धि पर ही भरोसा भी करने में लगे हुए हैं कि मैं जो भी समझ रहा हूँ बिल्कुल सही है, मेरी बुद्धि बिल्कुल सही है। 97% लोगों की जो बुद्धि होती है, इस भौतिक जगत वालों की बात मैं कर रहा हूँ, वो श्रापित होती है एडवांस में। और ऐसे लोगों से उन उच्च स्तरीय साधकों को नुकसान होता है। उनकी बुद्धि वास्तव में श्रापित नहीं होती है, जो उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य होते हैं। ऐसे उच्च स्तरीय साधक अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करते हैं, लेकिन वो इंसान जो श्रापित बुद्धि का शिकार हैं, वो साधक भी हैं, और श्रापित बुद्धि होने की वजह से या फिर उस लेवल की समझ ना होने की वजह से उन्हें पता भी नहीं होता है या फिर उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि वास्तव में जो मेरी बुद्धि है या फिर जो मेरी समझ है वो उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य है ही नहीं। वो मानते भी नहीं है, और जो उच्च स्तरीय साधक होते हैं उन्हें बुरा भी नहीं बोल सकते, उनको उनकी वास्तविकता पता होती है। तो ऐसे विकृत बुद्धि वाले लोगों से उच्च स्तरीय साधकों को या फिर संतों को भी हमेशा खतरा होता है। आप अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि आंतरिक स्तर पर आप जागरूक हैं, लेकिन विकृत बुद्धि वाले लोग जो कि इस दुनिया में फैले हुए हैं, 97% लोग हैं ऐसे, और उनकी बुद्धि इस हद तक श्रापित होती है कि उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि मेरी बुद्धि श्रापित है या फिर मेरी समझ उस लेवल की नहीं है। तो फिर ऐसे लोग उच्च स्तरीय साधकों से भी तर्क वितर्क करने लगते हैं या फिर कुछ गलत भी कर सकते हैं। ऐसे लोग आजकल जगह जगह पे फैले हुए हैं। अगर आप एक उच्च स्तरीय साधक हैं तो आपके घर में भी ऐसे लोग आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और ऐसे श्रापित बुद्धि वाले लोग या फिर जिनकी समझ उस लेवल की नहीं है, ऐसे लोग मुझे इन सड़कों पर बहुत ज्यादा मिले हैं। और तो और कुछ लोग तो साधक भी नहीं हैं, वो आध्यात्म का कारोबार भी कर लेंगे, लेकिन वो श्रापित बुद्धि या फिर विकृत बुद्धि के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव भी कर रहे हैं। उनको कभी भी वास्तविक अध्यात्म समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उनकी बुद्धि श्रापित है। उन्हीं की वजह से ऐसे लोगों से एक उच्च स्तरीय साधक को बचना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है। आपको कुछ भी करके ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना है जितना भी हो सके, जैसा कि मैं करता हूँ। उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो गलत हैं, वो समझते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। और हाँ, इनका एंड क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जो भी मैं आज आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये एक वास्तविक सत्य भी है, और कोई बहुत उच्च स्तरीय संत ने इस विषय पर मुझे बताया था। इन लोगों की समझ उच्च स्तर की आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की नहीं होती है, या फिर वो विकृत मानसिकता वाले होते हैं, या फिर श्रापित बुद्धि का शिकार होते हैं। माया एक दिन उन्हें उसी विकृत मेंटालिटी के साथ
खत्म कर देती है, उनका वही एंड होता है, क्योंकि उनकी विकृत मानसिकता या फिर उनकी श्रापित बुद्धि अब ठीक नहीं हो सकती है। अब उसमें किसी भी तरह के कोई सुधार होने की संभावना होती ही नहीं है। ये एक वास्तविक सत्य भी है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो साधक भी हैं, हालांकि जो अभी नया नया साधक है, इस चैनल से जुड़ा हुआ है, आपकी बुद्धि इस भौतिक जगत में सरवाइव करने की वजह से अभी दूषित नहीं हुई है, श्रापित नहीं हुई है। आपको अपनी बुद्धि को मलिन नहीं होने देना है, क्योंकि एक बार अगर बुद्धि श्रापित हो जाती है या फिर दूषित हो जाती है, या फिर आपकी आंतरिक समझ जो अब विकास करने के योग्य नहीं है, अब आगे को उसका विकास नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे खरबों रुपए फेंक क्यों ना दो, आपके साथ में इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी बुद्धि का ख्याल रखना है, बुद्धि को विकृत नहीं होने देना है, समय रहते ही सत्मार्ग पर चलना है, और जिनकी शुरुआत हो चुकी है उन्हें इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोगों से दूरी बना के रखनी है। जानवर भी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं जानवरों से, तो इनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। ये लोग जानवरों के मुकाबले के भी नहीं होते हैं। तभी मैंने एक कड़वा और वास्तविक सत्य बताया था कि जो विकृत मानसिकता के लोग इस भौतिक समाज में फैले हुए हैं, इनका एंड कुछ इसी तरह से होता है। उसी विकृत मानसिकता के साथ माया द्वारा इनका एंड कर दिया जाता है, और ये एक वास्तविक सत्य भी है। श्रापित बुद्धि का शिकार हम ना हो, उससे पहले ही हमें सतमार्ग पर चलना होगा। इसके लिए मैंने लास्ट 18 मिनट वाले वीडियो के एंड पर एक ट्रिक बताई थी, हालांकि दोबारा से मैं उस ट्रिक को रिपीट कर देता हूं। बुद्धि का लगातार इस्तेमाल करने की वजह से हमारी जो बुद्धि होती है, जो ब्रेन होता है, वो ऑटो फंक्शनिंग में आ जाता है, मतलब ऑटो रिएक्ट करने लगता है। कि हमारे इस मानव निर्मित व्यवस्था वाले भौतिक संसार में जबरदस्ती बहुत सारे जो विषय होते हैं वो हमारे सामने उड़ेल दिए जाते हैं, भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से। तो जो भी हमें दिखाई पड़ता है, ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि रिएक्ट करने लगती है, जिस वजह से वो दूषित हो जाती है या फिर श्रापित भी हो जाती है। इस वजह से ही एक इंसान को या फिर एक साधक को भौतिक जगत के विषयों से दूरी बनानी पड़ती है। मतलब इस संसार को आज तक आपने जितना जान लिया, इसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और ये आज तक के जान लेने से ही हमारा आंतरिक हनन होता है, या फिर हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है या फिर श्रापित भी हो जाती है। और बुद्धि अगर पूर्ण रूप से ही श्रापित हो जाती है तो फिर उसमें सुधार की संभावना नहीं होती है। दोबारा से हम अपनी बुद्धि को भार रहित नहीं कर पाते हैं अगर ज्यादा ही देर हो जाती है। तो आज के बाद आपको क्या करना है, अगर इस दुनिया का कोई भी बुरा शब्द या फिर बुरी चीज आपकी तरफ आ रही है, तो आपको होल्ड हो जाना है, साइलेंट हो जाना है, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे किसी ने आपके खिलाफ कोई बुरे शब्द बोले तो आपको डायरेक्ट उसको जवाब नहीं देना है, आपको किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करना है, आपको होल्ड हो जाना है। और उसके बाद आपको अंतर्ध्यान करना है, जब ये बुरे शब्द मेरी तरफ आए थे तो मेरी बॉडी के कौन से पॉइंट पर ये टकराए थे जहां से मुझे उसके बाद बुरा फील होना शुरू हुआ था। और यकीनन आपको वो पॉइंट भी एक दिन मिल जाता है, ऐसे ही अन्य पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि एक आम इंसान को अगर कोई बुरे शब्द बोल रहा होता है तो उसे लगता है कि मुझे पूरा का पूरा ही बुरा बोल दिया गया है, जबकि पूरा का पूरा बुरा नहीं बोला गया होता है। बुरे शब्द जैसे ही हमारी तरफ आते हैं तो हमारी इस बॉडी में एक पॉइंट होता है जहां से बुरा फील होने की शुरुआत होती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। तो पूरा बुरा फील हमें नहीं होता है, उस पॉइंट में जाकर बुरे की शुरुआत होती है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि मुझे पूरा का पूरा ही बुरा बोल दिया गया है। अभी आप एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इस यूनिट में बहुत सारे अंदर पॉइंट होते हैं जो कि आंतरिक स्तर पर यात्रा के दौरान आपको मिलेंगे और मिलते भी हैं। और ये प्रोसेस एक साधक बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और बहुत जल्दी इस प्रोसेस में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। 10-15 दिन बाद ही आपको पता लगने लगेगा मेरे शरीर में बुरा लगने वाला पॉइंट कहाँ पर है या फिर अच्छा लगने वाला पॉइंट कहाँ पर है, जिससे कि मैं बुरे के प्रभाव में आ जाता हूँ या फिर अच्छे के प्रभाव में आ जाता हूँ। उसके बाद इस दुनिया से जो भी आपकी तरफ को आएगा वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको सबसे पहले इस प्रोसेस को फॉलो करना है, रिएक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, होल्ड हो जाना है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है और अंतर्ध्यान करना है। उस पॉइंट को ढूंढना है कि जो अभी मुझे अच्छा फील हुआ था या फिर जो बुरा फील हुआ था वो पॉइंट आखिर है कहाँ पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।